कुछ नहीं हुआ। बजट का छुपा हुआ रहस्य जो किसी को नहीं पता। तो शुरू करने से पहले मैं बेसिक बात उन बच्चों के लिए बता दूं या उन लोगों के लिए बता दूं जिन्हें बजट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एक्चुअली इंडिया पहले ब्रिटेन का गुलाम रहा था, और जब ब्रिटेन का गुलाम रहा था तब पहली बार इंडिया में बजट, फर्स्ट टाइम भारत में जो बजट आया था 1860 में भारत में बजट की शुरुआत हुई थी। ये मैं 2-3 फैक्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका देश है, आपको पता रहे कि सच्चाई क्या है, आपको पता रहे कि हम कैसी कंडीशन से निकल के आए हैं। फिर मैं आज के बजट पर वो बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया आपको। इंडिया के बजट की शुरुआत 1860 में हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा, पहले जो बजट हमारे यहाँ लॉन्च होता था वो फरवरी के 28 या 29 फरवरी को 28 या 29 फरवरी को लॉन्च होता था पार्लियामेंट में। और कितने बजे होता था? शाम के 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे पहले। तो अंग्रेज अपने यहाँ पर 12 बजे दिन में बजट पेश करते थे, और अंग्रेज कहते थे कि जब हम सिर झुकाएं तो तुम भी झुकाओ। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमने 12 बजे पेश किया तो तुम भी करो। और जब अंग्रेजों के यहाँ पे 12 बज रहे होते थे तब उस वक्त भारत का समय 5:30 होता था, यानी भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे था। लेकिन ये परंपरा 5:30 बजे वाले जो बजट की परंपरा थी, ये 1998 और 1999 के बजट में चेंज कर दी गई, और तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट को दिन में 11 बजे पेश कर दिया, जैसे आज हुआ है दिन में, ठीक है। और ये जो 28-29 फरवरी को पेश होता था ये भी, लेकिन लास्ट टाइम 2018-19 के आसपास में अरुण जेटली साहब जब भारत के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ये डेट 1 फरवरी करवा दी। तब से लेकर बजट हर बार 1 फरवरी को आता है। ये सब मैंने क्यों बताया आपको? इसलिए बताया ताकि जो अब बताने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खुल जाएं। पहला पॉइंट, जो आज बजट आया है वो बजट आया है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। मतलब जो बजट आया है वो 2025-26 के वित्तीय वर्ष का आया है। यानी जो भारत में जो बजट आज लॉन्च हुआ है वो बजट नहीं है, ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव, प्रपोज्ड है। ये 25-26 का है। यानी ये बजट 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को लागू होगा भारत में, 1 अप्रैल को भारत में लागू होगा। पहला पॉइंट ये समझ लें आराम से। दूसरा, आज जो निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री, पूरे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बजट लॉन्च किया है वो अभी पार्लियामेंट में लॉन्च हुआ है, पार्लियामेंट में। लेकिन प्यारे बच्चों, ये लोकतंत्र है, ये देश डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सरकार यानी कि गवर्नमेंट का मतलब है निर्मला सीतारमण मान लो, भारत सरकार मान लो, कुछ भी मान लो। गवर्नमेंट अपना प्रस्ताव रखती है संसद के सामने कि हम बजट लेके आए हैं, हमको इसकी परमिशन दे दो, हम इतना खर्चा करना चाहते हैं, हम जनता पर ये टैक्स लगाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो बजट संसद में रखा, अब संसद इसे पास करेगी। और अगर संसद ने बजट पास नहीं किया तो बजट में कोई चेंज नहीं होगा। हो सकता है पार्लियामेंट इसमें चेंज करे, हो सकता है चेंज को अनुमति दे, हो सकता है चेंज को अनुमति ना दे। यानी कि निर्मला सीतारमण ने कहा है 12 लाख की इनकम से नीचे टैक्स नहीं लगेगा, तो हो सकता है संसद इसको पास ना करे। और अगर संसद ने, पार्लियामेंट ने अगर इसको पास नहीं किया तो बजट में जो कंडीशन पहले है वो वैसी ही चलती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ अभी केवल ये एकमात्र प्रस्ताव है। अब संसद इसे पास करेगी, लेकिन संसद के पास करने से पहले एक कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी, हिंदी में कहते हैं प्राक्कलन समिति।
ये समिति इस बजट की जांच करेगी। अब जिसमें 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, ये कमिटी जांच करेगी और ये बताएगी कि जो बजट में बातें रखी गई हैं वो सही है या नहीं है। अगर ये कमिटी कहती है कि ठीक है ये पॉइंट, तो बाद में पार्लियामेंट इसको पास कर सकती है, और जो पार्लियामेंट पास करेगी वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी, यानी कि साधारण बहुमत से पास करेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे साधारण बहुमत मतलब, मान लो निर्मला सीतारमन ने ये बजट रखा और पास होना है ये कुछ दिन में, तो जिस दिन पास होगा और उस दिन जितने सांसद आएंगे, उस दिन जितने सांसद आएंगे उसके आधे से एक ज्यादा सांसद इसको पास करेंगे। अगर आधे से एक ज्यादा सांसद ने, यानी कि हाफ प्लस वन ने, मान लो उस दिन 320 सांसद आए, तो 320 का आधा 160 प्लस 1 161 पास करेंगे, तो यह बजट लोकसभा से पास मान लिया जाएगा। पहले लोकसभा पास करेगी, देन राज्यसभा पास करेगी, और लोकसभा और राज्यसभा के पास करते ही फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, और जब राष्ट्रपति साइन करेंगे तब 1 अप्रैल से, पहले अप्रैल से बजट लागू होगा। यानी अभी केवल और केवल प्रस्ताव है, ये कोई भी इसको फाइनल न माने। फिर एक बार समरी कर देता हूं इसकी। पहले सरकार बजट लोकसभा में और राज्यसभा में पेश करती है, उसके बाद एस्टीमेट कमेटी उसकी जांच करती है, और एस्टीमेट कमेटी के बाद फिर लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा पास करती है, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं। और एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वो ये कि बजट शब्द जो है भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बजट शब्द जो है, यानी कि ये जो बजट शब्द है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उल्लेख किया गया है। इसको हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। इसका मतलब संविधान में अंबेडकर साहब ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया है, बजट नाम नहीं दिया। आम बोलचाल में इसको बजट कहते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इसका नाम बजट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। आपके प्यार और आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।